अब तक हमने साइंस कैसे लगाए जाते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के ये बतलाया था। हमने 360 डिग्री से ज़्यादा अगर एंगल हो या नेगेटिव एंगल हो उसका तरीका बताया। अब वही तरीका हम यूज करेंगे डिफरेंट वे से। जैसे पहले तो बताया कि आपको फार्मूले 180 प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। आज हम वही 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा के फार्मूले बतलाएंगे। सबसे पहले देखते हैं 90 माइनस थीटा। तरीका वही है कि ये हो गया x, ये हो गया 0, ये हो गया y, ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया x डैश, ये हो गया 180 डिग्री और ये हो गया y डैश 270 डिग्री। तो अब हम y एक्सिस का कंसीडरेशन करते हुए 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस, तो थीटा लेंगे एक्यूट एंगल। तो इस केस के अंदर अगर हम लेते हैं 90 माइनस थीटा तो थीटा ये हो गया, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा दैट एंगल। इफ यू कंसीडर दिस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। दोनों ही केस में ये एक्यूट एंगल है। नाउ इसके फार्मूले देखते हैं क्या फार्मूले बनते हैं। अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। देखिए ये फॉर 90 डिग्री माइनस थीटा और π/2 माइनस थीटा दैट इज इन फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है कॉस में और कॉस हो जाता है साइन में और टेन हो जाता है कॉट में। अब तक वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रहती थी, अब की बार ये इंटरचेंज हो जाएंगी और साइन लगाएंगे हम इसके अकॉर्डिंग। जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि सारे साइन पॉजिटिव रहेंगे। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। टेन कॉट में, कॉट टेन में, वाइस वर्सा। यानी कॉस 90 माइनस थीटा हो तो साइन, साइन 90 माइनस थीटा हो तो कॉस, कॉट 90 माइनस थीटा हो तो टेन और कॉसेक 90 माइनस थीटा हो तो सेक, सेक 90 माइनस थीटा हो तो कॉसेक। तो ये आप ध्यान रख लीजिए। और इसमें से तीन मेन प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने कंसीडर कर ली। अब चलते हैं हम 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा और π/2 प्लस थीटा। ये लाई करेगा सेकेंड पार्ट में। देखिए अगर हम थीटा इसमें ऐड करते हैं तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट पहुंच गया। तो इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट के साइन लिखेंगे, होगा वही π/2 प्लस थीटा या 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस में कन्वर्ट होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। कॉस π/2 प्लस थीटा विल बी, ये क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। टेन भी सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए ये माइनस कॉट थीटा होगा। तो सिमिलरली अदर्स वी कैन टेक। ये हो गए दो फार्मूले आपके 90 प्लस माइनस थीटा। अब लेते हैं हम 270 प्लस माइनस थीटा।
दैट इज 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें साइन नेगेटिव होगा क्योंकि ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और ये थीटा हो गया, यहाँ से ये लौट कर आ गया, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। दैट विल बी माइनस कॉस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, और tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा विल बी cot थीटा। अब लेते हैं 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, that will lie in fourth quadrant, sin 3 pi by 2 plus theta will be, फोर्थ में साइन नेगेटिव होगा इसलिए माइनस कॉस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा विल बी प्लस साइन थीटा, क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए एज इट इज रहेगा, और tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा विल बी माइनस कॉट थीटा। ये फार्मूले आपके तैयार हो गए। अब इनके बेसिस पर आज हम फिर से स्टैंडर्ड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो निकालेंगे। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं हम, साइन 450 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस 630 डिग्री प्लस थीटा लेना है। इसकी वैल्यू निकालना कैसे करेंगे? सबसे पहला काम ये, क्योंकि 360 डिग्री से बड़ा एंगल है, डिवाइड करिए 360 से, क्या बचा? रिमाइंडर देखिए 90 डिग्री बचा, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। इसी तरह से 360 से इसको डिवाइड करिए, ये हो गया आपका कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा। अब इसकी वैल्यू रखी हमने, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, ये हो जाएगा कॉस का साइन बन गया और साइन पॉजिटिव रहेंगे, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यह इसका आंसर। अब और वैल्यू निकालते हैं। आज हम जो भी यूज करेंगे वो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, या 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा है, 270 प्लस माइनस थीटा से को यूज करते हुए करेंगे। अब लेते हैं हम सपोज ये क्वेश्चन है, साइन 660 डिग्री माइनस
cos फिफ्टीन 30 डिग्री अपॉन टेन 2025 डिग्री। सबसे पहला कोई 360 से डिवाइड करिए, तो इसका रिमाइंडर देखिए, दिया जाएगा साइन 300 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। 360 से डिवाइड करके 90 डिग्री रिमाइंडर आया। यह आएगा 10, इसको डिवाइड करिए 225 डिग्री। अब साइन 300 डिग्री 270, आज हम 360 से ना करके 270 डिग्री से इसको एवेल्युएट करेंगे। 270 प्लस 30 डिग्री माइनस 0 अपॉन 10, 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री। यह आ जाता है साइन का कॉस बन गया, लेकिन ये क्वाड्रेंट लाई करेगा आपका फोर्थ में नेगेटिव होगा। साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा 10 45 डिग्री, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट 10 का कॉट बन जाएगा कॉट 45 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री हो गया माइनस √3/2 अपॉन 1। दैट इज द आंसर माइनस √3/2। और प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज 10 स्क्वायर 5π/6 प्लस साइन स्क्वायर 13π/6 माइनस कॉस स्क्वायर 17π/6। इसको एवेल्युएट करते हैं। करना हमको π/2 या 3π/2 से। सबसे पहले 2π से डिवाइड करके देखते हैं, कोई डिवाइड हो रहा है तो ये तो एज इट इज रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो डिग्रीज में कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर इसे डिवाइड करा तो ये π/6 आया, रिमाइंडर 2π 12π/6 2π हो गया। सिमिलरली ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इसको डिवाइड करा 5π/6। अब tan स्क्वायर π/2 प्लस 2π/6 that is π/3, that will be sin square π/6 that is cos square π/2 plus π/3. Now that will be tan स्क्वायर, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन का, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है माइनस हो प्लस हो,
साइन स्क्वायर पाई बाई 6 सॉरी ये पाई बाई 2 है। देखिए यही प्रॉब्लम आती है पाई बाई 2, इसलिए मैंने किया था। कभी कभी जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता। कॉट स्क्वायर पाई बाई 3 कि टेन का कॉट बन जाएगा। दोनों चीज ध्यान रखनी पड़ती है, कन्वर्जन भी और साइन भी। और ये हो गया कॉस का साइन बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 3। कॉट स्क्वायर पाई बाई 3 1/√3 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस √3/2 होल स्क्वायर। नाउ दैट विल बी 1/3 plus 1/4 minus 3/4. Now you may calculate that will be 12 LCM 4 plus 3 minus 9 minus 1/6 will be answer. इस प्रकार हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर बड़े केयरफुल रहिए कि कन्वर्जन और साइन दोनों चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि कोई जल्दबाजी में गलती ना हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू sec 3π/2 प्लस x अपॉन साइन 5π/2 माइनस एक्स। सॉरी दैट विल बी y, क्योंकि उधर x y इज इक्वल टू दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्या हो जाएगा? देखिए sec 3π/2 प्लस x, that will be cosec x। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, sec इन फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी प्लस sec का cosec बन जाएगा और नीचे sin का cos। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 0 to 2π, ये 2π से एक्सीडिंग है, तो ये हो जाएगा sin π/2 माइनस एक्स, दैट इज 1/sin x, और ये हो जाएगा cos x। दैट इज द आंसर। और यू में राइट sec x cos x y इज इक्वल टू